स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से नई जानकारी के साथ में, लेटेस्ट अपडेट के साथ में। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि प्राथमिक परीक्षा जो कि पात्रता के रूप में मानी जा रही है, उसका रिजल्ट आ चुका है और बहुत कम संख्या में अभ्यर्थी पात्र हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। और लेकिन उसके बाद भी दोस्तों जो पदों की संख्या की बात की जा रही है, लगभग 10,000 की बात की गई है। और हमेशा से यही समाचार पत्रों में न्यूज़ बनी रही है कि 10,000 पद स्वीकृत किए गए हैं, बजट भी इतने का ही पास किया गया है डीपीआई के द्वारा। और निश्चित रूप से दोस्तों जो लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जैसे कि अभी जानकारी आई है और अधिकांश स्रोतों से पता चला है कि 1,78,000 अभ्यर्थी ही इस शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में उत्तीर्ण हुए हैं, पात्र हुए हैं। लेकिन दोस्तों यदि पदों की संख्या देखी जाए तो ये 10% भी नहीं है। इसी के बारे में खुलासा किया गया है भोपाल समाचार में। हालांकि दोस्तों डेटा कुछ अलग हो सकता है, हम इन आंकड़ों को सुधारते चलेंगे और इसका एक विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे कि जहां पर लाखों की संख्या में पद खाली हैं और विधानसभा में भी जो प्रश्न उठाया गया था उसमें भी काफ़ी कुछ संख्या निकल करके आई है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आखिर क्यों कह रहे हैं कि परीक्षा पास उम्मीदवारों को नौकरी मिलेगी या नहीं। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 दोस्तों नौकरी तो मिलेगी, लेकिन ये जो नौकरी होगी बहुत ही कम मात्रा में होगी और ऊँट के मुंह में जीरा के समान होगी, जैसा कि वर्ग 2 और वर्ग 1 के कुछ महत्वपूर्ण विषयों के साथ में हुआ था और पद वृद्धि की मांग लगातार बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये भोपाल वेब न्यूज़ से प्रकाशित है और इसमें लिखा गया है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है और करीब 10 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी और 30% यानी कि 3 लाख उम्मीदवार पास हो गए हैं। तो दोस्तों इसका आप आधा कर लें, 5 लाख उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे और उसमें से केवल 1,78,000 उम्मीदवार ही पास हुए हैं और सरकार ने 11,000 रिक्त पदों की घोषणा की है। यदि हम देखें दोस्तों तो ये टोटल पदों का अभी भी 10% भी नहीं है, तो निश्चित रूप से बहुत हाई परसेंटेज जाने वाला है। अब आप देखें कि परीक्षा पास उम्मीदवारों की संख्या सरकार के लिए है समस्या। तो क्या समस्या है? हमेशा से ही समस्या रही है। उम्मीदवारों की संख्या लाखों में होती है लेकिन पदों की संख्या हजारों में भी नहीं। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों की संख्या सरकार के लिए समस्या बन गई है। 11,000 रिक्त पदों में अनुकंपा नियुक्ति वाले भी हैं और दूसरे सभी प्रकार के आरक्षण एवं अन्य शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, जब रोस्टर आएगा और उसमें जब इन 11,000 पदों का आरक्षण के हिसाब से बंटवारा होगा तो निश्चित रूप से दोस्तों आंखें खुली रह जाने वाली हैं और कोई आश्चर्य नहीं है, जैसा कि वर्ग 2 और वर्ग 1 में हमने देखा कि बहुत ही कम संख्या में कैटेगरी वाइज पद प्राप्त हुए हैं, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में उम्मीदवार अभी भी इंतजार कर रहे हैं। इस हिसाब से एक योग्य उम्मीदवार जिसके पास सिर्फ योग्यता है नियुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे उम्मीदवारों की संख्या 1 लाख से अधिक होगी। स्वाभाविक है कि इनकी नाराजगी चुनावी साल में सरकार के लिए समस्या बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रिक्त पदों की संख्या 1.5 लाख तो भर्ती 11,000 पर क्यों, इसका भी मैं दोस्तों बताऊंगा आगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मध्य प्रदेश में रिक्त पदों की संख्या 1.5 लाख है तो फिर भर्ती मात्र 11,000 पदों पर ही क्यों की जा रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से ये डेटा आपके सामने है और यहाँ पर स्पष्ट है कि 1,25,000 के करीब पद हैं, लेकिन उसके बाद भी भर्ती पर केवल 10,000 की बात की जा रही है। उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक भर्ती के मामले में डीपीआई कमिश्नर ने कहा था कि आधे रिक्त पद प्रमोशन से भरे जाएंगे, लेकिन ये फार्मूला प्राथमिक शिक्षक पर लागू नहीं होता है। सभी पद भरे जाने चाहिए। सरकार ने आंगनबाड़ियों में प्ले स्कूल शुरू कर दिए हैं, वहाँ पर भी शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए और फिर स्पेशल चाइल्ड के लिए भी तो शिक्षकों की भर्ती करनी है। उल्लेखनीय है कि जब तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी मध्य प्रदेश में 5,000 शिक्षक रिटायर हो जाएंगे, उनके भी पद रिक्त हो जाएंगे। तो दोस्तों निश्चित रूप से लाखों की संख्या में पद खाली हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक 10,000 पदों की घोषणा की गई है। आदिम जाति कल्याण विभाग की तरफ से कोई भी घोषणा नहीं हुई है और निश्चित रूप से दोस्तों थोड़ा सा प्रयास किया जाए, जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में लेटर के माध्यम से बताया था, कि ज्ञापन पत्र के माध्यम से बताया था कि किस प्रकार से 51,000 पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है, जबकि आप ये देख पा रहे हैं कि 1,25,243 शिक्षकों के पद हैं। और यदि हम विधानसभा में भी हाल ही के क्वेश्चन की बात करें तो आप देखेंगे कि विधानसभा में अतारांकित प्रश्न क्रमांक 215 दिनांक 13 दिसंबर 2021 को निश्चित रूप से यहाँ पर आप देख सकेंगे कि शिक्षकों की स्वीकृत पद हैं 1,47,784 प्राथमिक के और रिक्त बताए गए थे 12,394। लेकिन दोस्तों ये डेटा पुराने हैं, अभी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हज़ारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में पद खाली हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों यदि प्रयास किया जाए
तो नौकरी का जो परसेंटेज है, विद्यार्थियों के सिलेक्शन का परसेंटेज है, वह निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। और यदि सिलेक्शन परसेंटेज बढ़ता है तो निश्चित रूप से दोस्तों मेरिट भी गिरेगी। तो आप प्रयास करते रहें और ईमानदारी के साथ में जो प्रयास करता है उसके प्रयास जरूर सफल होते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।